हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए सितंबर 2025 कैसा रहेगा आपकी लाइफ में, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आज जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं। वर्गो आपके लिए सितंबर 2025 कैसा रहेगा। इस रीडिंग के कमेंट बॉक्स में हेलो सितंबर ज़रूर लिखिएगा। देख लेते हैं सितंबर मंथ आपके लिए क्या इवेंट्स लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा आपका रिलेशनशिप, कैसे आपकी जो है लाइफ की जर्नी रहने वाली है, किस तरीके से आपका करियर रहेगा, कैसी आपकी हेल्थ, आपके फाइनेंसेस रहेंगे, क्या चैलेंजेस रह सकते हैं, क्या ब्लेसिंग्स रह सकती हैं आपके लिए। ठीक है, क्या गाइडेंस है आपके लिए इस मंथ के लिए। ये सारे ही एरिया ऑफ लाइफ पे हम जो है कहते हैं ना लाइट करने वाले हैं। तो ऑल द बेस्ट। देख लेते हैं कन्या राशि आपके लिए कैसा रहेगा सितंबर 2025। कन्या राशि सितंबर 2025 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। ओके, सो वी हैव कैंसर। इस पूरे मंथ में घर बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। हो सकता है आप घर में रहना पसंद करो, घर आपको बहुत भाए, घर की वाइब आपको थोड़ा चेंज करने का मन करे, आपको लगे कि मुझे थोड़ा कलर चेंज करना है, रूम का सेटिंग चेंज करनी है, अपने रूम में कंफर्ट लेकर आना है, अपने घर को रेनोवेट कराना है, या घर लेने के बारे में सोचो, या घर लेने के बारे में आपके कुछ काम बने, ऐसी एनर्जी है कन्या राशि। घर, कंफर्ट, फूड और मदर, ये चीज़ें जो है ना आप कहीं ना कहीं इस मंथ में इर्द गिर्द यही है ज़्यादातर। मदर के साथ रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, फेमिनाइन कोई है आपकी लाइफ में उसके साथ रिश्ते अच्छे हो सकते हैं। ठीक है, बहुत, मैं बोलूँगी बहुत जेंटल रहेंगे आप, बहुत जेंटल। अपने साथ तो रहेंगे रहेंगे, दूसरों के साथ भी रहेंगे। प्यार, केयर, बैलेंस, ये चीज़ें हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ मून है। जब आप मून एनर्जी में होते हो ना कहीं बहुत इंट्यूटिव होते हो। तो ये पूरा मंथ आपकी बहुत इंट्यूशन हाई रहने वाली है कन्या राशि। ठीक है, तो अपनी इंट्यूशन को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा, प्यार से अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा, क्योंकि कुछ तो वो आपको बता रही है। जो वो आपको बता रही है ना, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं बताएगी। ऐसा समझो परमात्मा आपको कुछ बता रहे हैं, क्योंकि इंट्यूशन के थ्रू ही वो बताते हैं। यूनिवर्स आपको कुछ बता रही है और वो इंट्यूशन के थ्रू ही बताएगी। ठीक है, तो मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ये चीज़ें आपकी रूटीन में रहेंगी। ठीक है, मुझे वाटर बॉडी के पास आपका जाना, वाटर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, वाटर इनटेक ज़्यादा करना, या कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल रहना, ऐसा मंथ आपके लिए मुझे नज़र आ रहा है कन्या राशि। ओके, आपकी आपकी मदर का थोड़ा टेक केयर रखना। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मदर के साथ बॉन्ड बहुत स्पेशल हो सकता है आपका। उनके हाथों का खाना बहुत आपको जो है ना मिले। मतलब ऐसा होता है ना कि हम कहीं और जॉब कर रहे हैं और हम अपनी मम्मा के पास बहुत टाइम बाद आए हैं और डेली उनके हाथ का खाना मिल रहा है ना, तो वो चीज़ है यहाँ पर। ओके, नाउ लेट्स चेक मोर। कन्या राशि सितंबर 2025 आपके लिए क्या ला रहा है मैसेज। सो यहाँ पर आपको ना यूनिवर्स ये मैसेज देना चाहते हैं कि यू आर प्रोटेक्टेड। आप डरे हुए हो किसी चीज़ को लेकर, किसी रिजल्ट को लेकर, किसी आउटकम को लेकर, कुछ लोगों को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर। आपके मन में ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ें बैठी हुई हैं कि क्या आप सेफ़ हैं। क्योंकि हमने कैंसर एनर्जी देखी, तो हो सकता है आपको लगता है आपकी मदर सेफ़ हैं, उनकी हेल्थ ठीक रहे, या आपके लव्ड वन सेफ़ हैं, आपका होम सेफ़ है, लोग नज़र तो नहीं लगा रहे हैं, प्रोटेक्टेड हैं ना आप। तो ये चीज़ें हैं आपकी, आपको लगता है कि ये चीज़ें ना मन में आती हैं। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर ना फेदर्स के थ्रू कहीं न कहीं गाइड करेंगे। आपके घर के आस-पास आपको फेदर्स दिखेंगे, शुरू हो जाएँगे, सितंबर में दिखने शुरू हो जाएँगे, या अब से शुरू हो जाएँगे जब से आप ये रीडिंग देख रहे हो। फेदर्स दिखने शुरू होंगे, जिससे वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं दैट यू आर प्रोटेक्टेड, योर लव्ड वन्स आर प्रोटेक्टेड। ओके, फेदर यहाँ पे बहुत लाइट एनर्जी की बात करता है, तो विच मीन्स कि आप ना जितना लाइट रहेंगे, जितना लाइट खाएंगे, जितना ज़्यादा अपने आप को पीस में रखेंगे, उतने ज़्यादा डाउनलोड्स आपको होंगे। और आपको डाउनलोड्स होने ज़रूरी हैं, क्योंकि जब डाउनलोड्स होंगे तभी नए आइडियाज़ आएंगे, तभी कुछ काम करने का भी मन करेगा, तभी कुछ नया क्रिएटिव भी आएगा, है ना। तो
लाइट रहना है, तो आपको मैं जो सजेस्ट करूँगी लाइट खाना खाना इस मंथ में, ठीक है? वैसे तो स्वाद मम्मा के हाथ का तो खाना हर तरीके का स्वाद लगता है, बट फिर भी थोड़ा लाइट खाना खाना, ठीक है? यहाँ पर आपको किसी म्यूज़िक, किसी सॉन्ग के थ्रू भी कोई मैसेज मिल सकता है। कोई आप बड़ा लाइट सॉन्ग सुन रहे हैं, कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं जिससे या तो कामनेस आ रही है और फिर इंट्यूशन एक्टिव हो रही है, या फिर जिससे कोई लाइट सॉन्ग सुन रहे हैं, बहुत प्यारा सा रिदमिक कोई सॉन्ग सुन रहे हैं जिसकी वजह से कहीं न कहीं आप बहुत हद तक शांत हो रहे हैं। बहुत सारे जो आपके कहते हैं ना थॉट्स जो इधर-उधर भाग रहे हैं, वो शांत हो रहे हैं, वो रिलैक्स हो रहे हैं। आप हो सकता है मेडिटेशन के टाइम पर भी म्यूज़िक का इस मंथ में यूज़ करें, ओके? कैंसर साइन का कोई पार्टनर या किसी तरीके से कैंसर साइन का कोई पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है इस मंथ में। कन्या राशि, सितंबर 2025। होलनेस, वाओ! आप काम से नहीं घबरा रहे हो, आप मेहनत से नहीं घबरा रहे हो, और ये काम और ये मेहनत स्पिरिचुअलिटी में है। आप छोटी-छोटी चीज़ों में ना भरपूरता पा रहे हो। मान लो आपको परमात्मा ने 10,000 की जॉब लगाई, आपको लगेगा लाखों की जॉब लग गई, इतने खुश। मतलब छोटी-छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढोगे आप। ये मंथ आपके लिए ऐसा रहेगा कि सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ। क्योंकि आप शांत हो रहे हो, क्योंकि आप रैट रेस में नहीं भाग रहे हो, क्योंकि आप बैलेंस हो रहे हो, ठीक है? क्योंकि आप मून एनर्जी में हो, और मून क्या है? मून बहुत सारी क्रिएटिव एनर्जीज़ को बताता है। तो यहाँ पर छोटे-छोटे जब वो क्रिएटिव आइडियाज़ आएँगे, उस पे काम करोगे, हैप्पीनेस मिलेगी आपको, ठीक है? मन कहीं न कहीं हैप्पी रहेगा, मन कहीं न कहीं सुखी महसूस करेगा। तो मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि मेहनत करने से पीछे नहीं हटोगे, और जो मिल रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करोगे, और जो मिल रहा है वो प्रोटेक्टेड भी रहेगा, ठीक है? आपको इस चीज़ का भरोसा रहेगा कि जो मिल रहा है ना, वो प्रोटेक्टेड है, क्योंकि यहाँ से मैसेजेस आने शुरू हो जाएँगे आपको, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग आपके साथ मेहनत कर रहे हैं ना रिश्ते में, जो लोग आपकी सिचुएशन में आपको मोटिवेट कर रहे हैं, सिर्फ़ आप उन्हीं पर ज़्यादा टाइम लगाने वाले हो, बाकी चीज़ों को थोड़ा साइड कर दोगे आप। कहीं न कहीं ज़िंदगी में ना मैं बोलूँगी थोड़ी मिठास बढ़ रही है, ठीक है ना? जैसे रिश्तों में अगर कुछ खटास आ गई थी, प्रॉब्लम आ गई थी, तो मिठास बढ़ रही है, या फिर अगर आपकी करियर में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो वहाँ पर भी मिठास बढ़ रही है, ठीक है? ये एनर्जी है। बट हाँ, कहीं न कहीं संपूर्णता फ़ील कर सकते हो अपनी फैमिली में, अपने रिश्तों में, अपने काम करियर में, ठीक है? ऑफ़िशियल पर्सन, मैंने बोला ना आपको कि आप हैप्पी फ़ील कर रहे हैं, जो है जितना है उसी में हैप्पी फ़ील कर रहे हैं। अब यहाँ ऑफ़िशियल पर्सन क्या कहता है? ऑफ़िशियल पर्सन ये कहता है कि कुछ लोगों के लिए तो आपकी जॉब फ़िक्स हो रही है, ठीक है? अगर अभी तक आप फ़िक्स नहीं थे अपने काम करियर में, अगर अभी अभी तक परमानेंट नहीं थे, टेम्परेरी थे, कुछ आपको हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलने थे वो नहीं मिले थे तो वो मिल जाएँगे। आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही थी वो मिलेगी, आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आपको नहीं मिला था तो वो मिलेगा आपको। कहीं न कहीं कोई हैं आपके ही काम करियर में जो आपकी बहुत हेल्प कर सकते हैं। किसी प्रोफ़ेशनल से आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है, ठीक है? ऑफ़िशियल पर्सन ये भी बताता है कि आपकी लाइफ़ में, जैसे मैंने कहा कि कोई कैंसेरियन साइन का कोई इंसान आ सकता है, तो ऑफ़िशियल पर्सन ये भी कहता है कि हो सकता है वो जो कैंसेरियन साइन के जो इंसान हैं जो आपको गाइड करें, वो इस रूप में आएँ, आपकी लाइफ़ में करियर के रिगार्डिंग आपको कुछ गाइड करें, ठीक है? ऑफ़िशियल पर्सन ये भी यहाँ पर रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं कि आपकी लाइफ़ में ना करियर वाइज़ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपको मिल सकती है, ठीक है? और किसी तरीके का अगर आप पोस्ट प्रमोशन चाह रहे हैं, है ना? आप चाह रहे हैं कि आपको किसी तरीके की, आपने कोई एग्ज़ाम दिया या आपने कोई इंटरव्यू दिया, वहाँ पर आपको अपने करियर में सिक्योरिटी फ़ील हो, तो वो ये कार्ड आपको बता रहा है कि हाँ, इस कार्ड के थ्रू ये पता चल रहा है कि ये हो सकता है आपके लिए, ओके? देख लेते हैं कन्या राशि आपके लिए रिलेशनशिप कैसा है। सितंबर 2025 रिलेशनशिप कैसा है आपके लिए कन्या राशि?
एट ऑफ कप्स, द 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 3 ऑफ कॉइन्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने की शुरुआत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है रिलेशनशिप वाइज। आप कहीं ना कहीं गिव अप ही करते हुए नज़र आ रहे हैं, या पर्सन कहीं ना कहीं गिव अप करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे मैं बोलूँगी शिकायतें हैं, या तो आपको अपने पर्सन से है या आपके पर्सन को आपसे शिकायतें बहुत सारी हैं। एट ऑफ कप्स ये भी बताता है कि एक तरह की एडिक्शन है ये इंसान आपके लिए, जिसको अब आप छोड़ते हुए नज़र आ रहे हो, या ये पर्सन आप मतलब आपको छोड़ रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो रहे हैं आपसे, ठीक है। देन वी हैव द 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ ये बताता है कि माइनर माइनर कन्फ्लिक्ट्स चलेंगे, माइनर माइनर प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। ऐसा नहीं है कि बहुत स्मूथ रिश्ता चलेगा। मिड ऑफ द मंथ भी मुझे ऐसे ही बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में थोड़ा चैलेंज आ सकता है, या थोड़ी सी चीज़ें दूसरों की वजह से बिगड़ सकती हैं और लोग थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं। बट एंड ऑफ द मंथ अगर मैं देखूँ तो 3 ऑफ पेंटिकल मुझे ये बताता है कि चीज़ें फिक्स हो जाएंगी। चीज़ें फिर से ठीक होने के लिए आप दोनों एफर्ट्स कर सकते हैं। किसी प्रोफेशनल की हेल्प से सिनेरियोज ठीक हो सकता है, किसी गाइड, मेंटोर, फैमिली मेम्बर की वजह से, किसी फ्रेंड की वजह से चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। बट हाँ, कोई ना कोई थर्ड पर्सन ही चीज़ें सॉल्व करवाएगा, ये एनर्जी यहाँ दिख रही है। हो सकता है आप दोनों लीड करें, आप दोनों ही लीड करें एक दूसरे की तरफ जाकर बातचीत करने का। अगर कोई और नहीं है तो आप दोनों ही लीड करें कि एक दूसरे से बात करके चीज़ें फिक्स करनी है। ये एनर्जी मुझे इस मंथ की नज़र आ रही है। ओके, कन्या राशि यहाँ पर है पेज ऑफ कॉइन्स, जो कि ये बताता है कि स्टार्ट ऑफ द मंथ और एंड मिड ऑफ द मंथ थोड़ा है ऐसा जहाँ पर शायद आप हो एक साथ बट खुश नहीं हो एक साथ। जहाँ पर आप हो एक साथ बट कहीं ना कहीं करियर बहुत ज़्यादा इधर उधर आप लोगों का ध्यान खींच रहा है, या कोई और लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से। आप दोनों एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपका ध्यान खींच रही हैं, अटेंशन चाह रही हैं। एंड ऑफ द मंथ में हो सकता है आप फिर से एक साथ आएँ, हो सकता है आप एक साथ कहीं वेकेशन पे जाएँ, या एक दूसरे को फिर से थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। ओके, नाउ वी हैव द कार्ड्स फॉर करियर। कन्या राशि, करियर कैसा है आपके लिए आने वाले महीने में, सितंबर 2025। कन्या राशि करियर कैसा है? कन्या राशि करियर वाइज है द टावर। द टावर चेंज की बात करता है। अगर आपकी लाइफ में करियर वाइज चीज़ें स्टेबल नहीं हैं तो स्टेबिलिटी आ रही है। अगर आपकी लाइफ में चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वर्स्ट हो रही हैं और हिडन एनिमीज़ हैं, और आपको लग रहा है कि बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें बिगड़ती चली जा रही थी अब तक, तो वहाँ पर चेंज आ रहा है। इस टावर को हम क्लैरिफाई करते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। आप बहुत कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे कि चलो यार देखा जाएगा जो होगा, बट अब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं। डेथ कार्ड, मैंने एंडिंग ही बोली है कि एंडिंग ही हो रही है उन चीज़ों की जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। मैं स्पेशली बताऊँ क्या है यहाँ पर? स्पेशली कुछ लोगों ने, हो सकता है आपका काम बांधा हुआ था। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज है, कुछ अलग नहीं बोलूँगी। कुछ लोगों ने आपका काम को, आपके करियर को ऐसे, ठीक है, कर रखा था जहाँ पर चीज़ें वर्स्ट होती जा रही थी डे बाय डे। दूसरा, कुछ लोगों की नज़र थी आपके काम पे। जैसे मैंने प्रोटेक्शन की बात 2 बार करी है। देखो मैं आपको ना अभी बताती हूँ। एक तो ये फेदर के साथ मैं दिखा देती हूँ, मेरे पास प्रूफ है अभी ना, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक देखो, जब जब फेदर कार्ड आया था तो यहाँ प्रोटेक्शन कार्ड आया था, ठीक है। जब आपका यहाँ पर होलनेस का कार्ड आया था तो भी यहाँ पर आपके लिए प्रोटेक्शन का कार्ड आया था। एंड दिस इज़ नॉट कोइंसिडेंस। ये आपको मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स कि थोड़ा ध्यान रखो अपने करियर में, क्योंकि 2-2 बार अगर ये कार्ड आ रहा है ना तो मजाक नहीं है ये। आपको ये कहा जा रहा है अपने प्लान्स, अपनी बातें, अपना काम, करियर लोगों से ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपना कहीं ना कहीं थोड़ा स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान लेकर जाओ। करियर वाइज भी परमात्मा को याद करो, सिर्फ रिलेशनशिप वाइज मत याद करो उनको, ठीक है। तो करियर वाइज भी नाम जप लेना, नाम करना, याद करना उनको, परमात्मा को, ठीक है। या थोड़ा कोशिश करो। और दूसरा, कुछ ना कुछ कार्मिक चीज़ें थी जिनकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, और अब वो सब कुछ एंड हो रही है, क्योंकि डेथ कार्ड आ गया है यहाँ पर। डेथ कार्ड और टावर कार्ड दोनों स्कॉर्पियो की बात करते हैं। कहीं ना कहीं हो सकता है मार्स की कहीं ना कहीं कोई दशा चल रही थी, या स्पेशली कुछ हिडन एनिमीज थे जो, जिनके, अगर मार्स की दशा कुछ चल रही थी तो वो ख़त्म हो रही है, और अगर हिडन एनिमीज थे तो कहीं ना कहीं उनका ट्रांसफ़र वगैरह हो रहा है, वो लोग इधर उधर हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब आपका काम चलना शुरू होगा, आपका काम में मन लगना शुरू होगा, और आपका काम में रिजल्ट आने शुरू होंगे, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। नाउ वी हैव द कार्ड्स फॉर योर फाइनेंसेस। कन्या राशि, फाइनेंसेस कैसे हैं? सडनली आप कोई चीज़ छोड़ सकते हो। सडनली आप जॉब छोड़ सकते हो, दूसरी जॉब में जा सकते हो। सडनली आप स्ट्रीम चेंज कर सकते हो। सडनली आप करियर चेंज कर सकते हो। सडनली बैठे बैठे मन करा, रील बनानी शुरू करी, और एकदम से रील वायरल चली गई और आपने अपनी जॉब छोड़ दी। अरे यार अब तो रील बनाएंगे, ऐसा हो सकता है। श्योरली ऐसा हो सकता है, क्योंकि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, ठीक है। नाउ वी हैव कार्ड्स फॉर द फाइनेंसेस। कन्या राशि, फाइनेंसेस कैसे हैं आपके सितंबर 2025 में?
4 ऑफ वांड्स, देखो फाइनेंसेस वाइज खुश हो, हैप्पी हो, स्टेबल हो, सिक्योर हो। आपके लिए कहीं ना कहीं फाइनेंसेस देखा जाए तो अच्छे हैं, फाइनेंसेस आपको हैप्पीनेस दे रहे हैं, आप सेलिब्रेट कर रहे हैं, फाइनेंसेस के रिगार्डिंग कोई अच्छी न्यूज़ आ रही है, हो सकता है अपनी फैमिली पर, अपने पार्टनर पर, अपने फ्रेंड्स पर, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन पर, किसी तरीके की चीज़ों पर पैसा खर्च कर रहे हैं। वॉन्स की एनर्जी यही है कि चिल पिल करने के लिए पैसा खर्च हो रहा है, कुछ ना कुछ आपके घर में सेलिब्रेट हो सकता है जिसके लिए पैसा खर्च हो रहा है, ठीक है, किसी का बर्थडे, किसी की मैरिज, किसी का कुछ अच्छा हो रहा है जिसके लिए आप पैसा खर्च कर रहे हो। मैंने शुरू में बोला भी था कि शायद आप घर बनाने के बारे में सोच रहे हो, आपका घर बन गया या घर की रजिस्ट्री वगैरह हो गई, उसके लिए पैसा खर्च हो रहा है, घर में गृह प्रवेश के लिए पैसा खर्च हो रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, ठीक है, हैप्पी टाइम मुझे नज़र आ रहा है फाइनेंसिस के रिगार्डिंग। ओके, नाउ वी हैव कार्ड्स फॉर हेल्थ। कन्या राशि, हेल्थ कैसी है आपकी सितंबर 2025 में? हेल्थ जस्टिस, हेल्थ में ना आप बहुत प्रैक्टिकल होते हुए नज़र आ रहे हो। हेल्थ वाइज क्या है ना कि आपको ये पता लग गया है कि क्या सूट कर रहा है, क्या सूट नहीं कर रहा है। आपको ये पता लग गया है कि भाई मुझे खट्टा कुछ खाने से ना ये प्रॉब्लम हो जाती है। मैं अगर जैसे होता है ना कि कई बार मना करते हैं, अनाज नहीं खाते, ग्लूटन का कुछ होता है ना, पता ही नहीं होता लोगों को कि ग्लूटन की प्रॉब्लम है। तो कुछ ऐसा पता लग जाएगा, मतलब आपको ये पता होगा कि ये करूँगा तो इससे मुझे प्रॉब्लम होगी और फिर मैं 2 दिन काम पे नहीं जा पाऊँगा। तो ऐसा कुछ, ये नहीं कह रही हूँ कि ग्लूटन का ही पता लगेगा, कहने का मतलब कि कुछ चीज़ें हमें अपने बॉडी के बारे में पता ही नहीं होता, वो पता लगेगा, ठीक है, कि मुझे क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। दूसरा, 50-50 रहने वाले हो कि अगर आज जंक खा लिया है, तो भैया जम के एक्सरसाइज़ करनी है। अगर आज सात्विक खाया है, अगर आज आप सिंपल खाना खाया है, फिर तो यार चिल कर सकते हैं यार, लेट सकते हैं, सो सकते हैं, ठीक है? ऐसे ऐसे बैलेंस करोगे आप, ठीक है? ये ऊर्जा नज़र आ रही है। देन जस्टिस कार्ड ये भी कहता है कि कुछ ना कुछ फैसले कर सकते हो अपने लिए, कि ये है मेरे लिए, ये रूटीन है, इस तरीके की डाइट प्लान करनी है, ये कुछ नया स्टार्ट करना है। जैसे होता है ना कि मॉर्निंग में उठ रहे हैं और उठते ही 1 कप चाय पी ली, तो आप रूल बना रहे हो कि मॉर्निंग में उठते ही मुझे 1 कप चाय नहीं पीनी है, मॉर्निंग में उठना है, थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करनी है या पानी पीना है, गरम करके पीऊँ चाहे नॉर्मल पीऊँ, जैसे भी, मतलब पानी पीना है उठ के, ठीक है? और कुछ अगर कुछ और भी रेमेडीज़ वगैरह करने हैं तो वो करोगे आप, बट अपने लिए स्ट्रिक्ट डिसीजन कुछ बनाते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है? नाउ वी हैव कार्ड्स फॉर स्टूडेंट्स। अरे, अरे, अरे! कन्या राशि के स्टूडेंट्स, सितंबर 2025 कैसा रहेगा आपके लिए? किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ! भाई फेम नज़र आ रहा है, क्लैरिटी नज़र आ रही है, पैशनेट नज़र आ रहे हो अपने काम, अपने पढ़ाई के लिए, ठीक है? और दिन में ज़्यादा एक्टिव रहोगे, दिन में ज़्यादा पढ़ाई करोगे, ऐसी एनर्जी है। जो सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा था वो शुरू हो जाएगा, अब आपको समझ आना, आपको गुरु मेंटोर अच्छे मिल सकते हैं, आपको कहीं न कहीं आपके फादर बहुत हेल्प कर सकते हैं आपकी पढ़ाई में, या बड़े भाई आपको बहुत हेल्प कर सकते हैं, ठीक है? आपके कॉलेज में कोई प्लेसमेंट वगैरह के लिए भी आ सकता है इस मंथ में, ऐसी एनर्जी है, और आपकी प्लेसमेंट हो सकती है। कांग्रेचुलेशंस अभी से ही, ठीक है? सन कार्ड ये भी कहता है कि सन कार्ड कह रही हूँ, द किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भी कहता है कि आप, क्योंकि यहाँ ना सन आ गया तो मेरे दिमाग में एकदम सन कार्ड आया, तो हो सकता है आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए, ठीक है? और या फिर बहुत फेमस किसी कॉलेज में आपका एडमिशन आप चाह रहे हो तो वो काम आपका बन जाए, और कोई मेल है जो हेल्प कर दे इस चीज़ में आपकी, ठीक है? बट ना ऐसा लग रहा है कि जैसे होता है ना, कॉलेज जा रहे हैं और बॉडी शॉडी बना रखी है और बड़ा अट्रैक्टिव एक इंसान दिख रहा है, या लड़कियां भी बड़ा वो फैशन, क्योंकि नया नया कॉलेज होता है 12th के बाद बड़े फैशनेबल से कपड़े पहनने हो मतलब अटेंशन ग्रैब कर रहे हो आप, ठीक है? ये एनर्जी है। कन्या राशि, देखते हैं और क्या है आपके लिए। कन्या राशि, सितंबर 2025, ग्रेट फॉर्चून, व्हाट डिड आई से, मैंने बोला ना, आप कुछ कर्मों से बाहर निकल रहे हो, कुछ किसी के गलत इरादों से बाहर निकल रहे हो, या कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स के लोग निकल रहे हैं आपकी लाइफ से। गुड फॉर्चून आपके साथ है, समय आपके साथ है, आपकी माँ की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, यहाँ पर कैंसर कार्ड है ना, आपकी मदर की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। एंड देन कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या ध्यान रखना है? यहाँ ध्यान रखना है कि आप ना सारी चीज़ों को खुद मत कंट्रोल करो कि मैं इसको भी कंट्रोल कर लूँ, मैं उसको भी कंट्रोल कर लूँ। आपको सिर्फ एक चीज़ पे कंट्रोल करना है, दैट इज़ योर गुस्सा, योर एंगर। बाकी सबको छोड़ दो, रिलैक्स, जो अपनी लाइफ में जो कर रहा है उसको करने दो, आप अपने एंगर पे काम करो इस मंथ में, ठीक है? ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। ये देखो यहाँ पर भी वो गुस्से की ही एनर्जी है ना, कैसे, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, गुस्से का, क्योंकि मूड स्विंग्स हो सकते हैं। मून जो है वो मूड स्विंग की भी बात करता है, तो गुस्सा आ सकता है, तो गुस्से पे कंट्रोल करना अपना इस मंथ में, ओके? क्या चैलेंज है आपका इस मंथ में?
कन्या राशि, देखो अगर आप गुड फॉर्चून चाह रहे हो ना, तो लाइफ में कोई फीमेल अगर है तो उस पर गुस्सा करना बंद कर दो, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं चैलेंज क्या है आपके लिए इस मंथ में कन्या राशि। सितंबर 2025 का चैलेंज क्या है आपका कन्या राशि। सनड्रेस, ये ऊर्जा ना ये बताती है कि जैसे अब इस गर्ल ने क्या कर रखा है ना, देखो यहाँ सारी जगह स्नो है और बर्फ़ गिर रही है और ये इस बर्फ़ को खाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो जब बड़े जो इंसान होते हैं ना वो हेजिटेट करते हैं कि यार ये कोई क्या कहेगा, कर तो वो बच्चों वाली हरकत रही है ना। तो बड़े लोग क्या करते हैं, हेजिटेट करते हैं कि अरे नहीं नहीं ऐसे थोड़ी, पागल ये वाली चीज़ें थोड़ी करनी है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर आप चाह रहे हो कि आपको डांस करके हीलिंग मिलती है, आपको बच्चा बन के हीलिंग मिलती है, आपको म्यूज़िक सुन के हीलिंग मिलती है, आपको किसी से बात करके हीलिंग मिलती है, गो फॉर इट। ये मत सोचो कि मैं ये इसलिए करूं क्योंकि उनका फ़ायदा है, इसलिए ना करूं क्योंकि उनका फ़ायदा है, इसलिए करूं क्योंकि उनको अच्छा लगेगा, इसलिए ना करूं क्योंकि उनको बुरा लगेगा। छोड़ दो, ये उनको उनको छोड़ दो, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो। आपको अच्छा लग रहा है टेढ़े मेढ़े मुंह बनाना, बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिरर के आगे बैठो, बनाओ, हंसो खुद पे, थोड़ी देर ये भी करके देखो, बच्चा बन जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो दूसरों को खुश करने की जगह अपने आप को खुश करो, आपको ये कहा जा रहा है। ओके, डू इट फॉर यू, फॉर यू, फॉर योर सेल्फ, जो आपको अच्छा लग रहा है। आपको अगर वॉक पे जाना अच्छा लगता है, गो फॉर इट, ठीक है। देन ब्लेसिंग्स और देखते हैं आपकी तरफ क्या आ रही है कन्या राशि ब्लेसिंग। ओके, सो नाउ वी हैव द कार्ड डाइट एंड एक्सरसाइज। जैसे मैंने कहा भी है कि कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो आप, ठीक है। क्योंकि ना ये शनि का कार्ड है, शनि मेहनत कहता है, तो मुझे लग रहा है कि आप कुछ मेहनत का काम भी कर रहे हो इस मंथ में, अपनी हेल्थ में मेहनत कर रहे हो, ठीक है। 10-10, क्लेम इट विथ 10-10। सो देन वी हैव हीलिंग। मैंने अभी आपको हीलिंग की ही बात बोली कि आप अपनी हीलिंग पर काम करो। देन वी हैव द रीयूनियन। किसी के लिए रीयूनियन हो सकता है, जैसे मैंने 3 ऑफ पेंटिकल में कहा भी है कि एंड ऑफ द मंथ में आप चीज़ें फिक्स कर रहे हो, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द गाइडेंस ऑफ दिस मंथ। अच्छा, आपके लिए कलर बता देती हूँ। कलर जो बेस्ट नज़र आ रहा है दैट इज़ वाइट और ऑफ वाइट। वैसे तो मैं ऑफ वाइट बोलूँगी, ठीक है, पर वाइट की कोई भी शेड आपके लिए अच्छी है। और डे आपके लिए सिग्निफिकेंट जो रहेगा इस मंथ में, वो मंडे बहुत सिग्निफिकेंट रहने वाला है। ओके, गाइडेंस देखते हैं आपके लिए कन्या राशि सितंबर 2025। आपने जो मेहनत करी है ना, उनके लिए आप देखो, उनके रिजल्ट आते देखो। अब आप जस्ट रिलैक्स एंड देखो, जो काम आपने करे हैं ना, अब वो काम आपके रिजल्ट देना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा भी है कि अगर पॉलिटिक्स चल रहा था तो वो लोग निकल जाएंगे, आपके काम को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, आप दिखने शुरू हो जाओगे। तो यहाँ पर वही बात है कि आपके अब जो भी आपने, अगर आपने अच्छे कर्म कर रखे हैं उसके रिजल्ट दिखेंगे, अगर गलत कर्म करे तो उसके भी रिजल्ट दिखेंगे। तो आपको उस टाइम पे ये नहीं सोचना कि यार ये क्यों हुआ, ये कैसे हो गया। सब कुछ ऐसे होगा स्पीड से, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।